द मिस एडवेंचर दैट डगलस स्पीक। द मिस एडवेंचर, दुस्साहसिक घटना, दैट डगलस स्पीक, जिसके बारे में डगलस, विलियम और डगलस बतलाता है। देखो, एक तो ध्यान रखना है कि जो ये दुस्साहसिक घटना विलियम डगलस के जीवन में जो घटित हुई थी वो कहाँ हुई थी? YMCA स्विमिंग पूल में हुई थी। एक दिन है कि विलियम और डगलस है YMCA स्विमिंग पूल पर गया, और जब वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं था तो वह दूसरों का इंतज़ार करने के लिए और बैठ जाता है, और अचानक ही ए बिग बली का मतलब है हेल्थी, एक हट्टा कट्टा बॉय, लड़के ने फाउंड हिम अलोन, और उसे अकेला पाया एट दी पूल, और उस तरन ताल पर, और उसे अकेला पाया। अर्थात है कि विलियम और डगलस है और एक उस YMCA स्विमिंग पूल पर अकेला बैठा हुआ था क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था, और तभी अचानक ही एक हट्टा कट्टा लड़का आता है। उसने यील्ड स्क्लाई, और चिल्लाकर वह बोला ही इस्कनी, अरे मरियल। और वो लड़का चिल्लाकर विलियम और डगलस से कहता है, अरे मरियल, कि तुम किस प्रकार की डुबकी लगाना पसंद करोगे। ओके, कि हाउ यू वुड लाइक टू बी डक्ट, तुम किस प्रकार की और डुबकी लगाना पसंद करोगे। देन फिर ही पिक्ड डगलस अप, और फिर उसने डगलस को उठाया एंड टॉस्ड हिम इनटू द डीप वाटर ऑफ द पूल, और उस तरन ताल के गहरे पानी में उसे फेंक दिया। ही बेंट एट वंस एट द बॉटम, और तुरंत ही वह बॉटम में गया, तल में गया, एंड फियर, डरा हुआ था, टू बी ड्रोन, और डूबने से भय और डरा हुआ था। और यही दुस्साहसिक घटना है, और जिसमें कि भय मरने से बाल बाल बचा था। कि जब उस लड़के ने विलियम और डगलस को उस स्विमिंग पूल में फेंक दिया था, तो तभी विलियम और डगलस जब बॉटम की साइड में जा रहा था, नीचे तल में जा रहा था, तभी उसने योजना बनाई, एक प्लान बनाया, एक स्ट्रेटेजी बनाई, एक रणनीति बनाई, ये अपने आप को बचाने के लिए। उसने क्या सोचा था? व्हेन हिज फीट वुड टच द बॉटम, कि जब उसके पैर हैं बॉटम को टच करेंगे, मान लीजिए ये स्विमिंग पूल है, और जब वो बॉटम की तरफ जा रहा है, इसकी तरफ, उसने क्या प्लान बनाया कि जब उसके पैर हैं बॉटम को टच करेंगे, व्हेन हिज फीट वुड टच द बॉटम, जब उसके पैर हैं बॉटम को टच करेंगे, ही वुड मेक ए बिग जंप, तो वह जोर की छलांग लगाएगा, बॉटम से टच होते जोर की तरफ छलांग लगाएगा, जोर की छलांग लगाएगा वह, कम टू दी सरफेस, और सतह पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और लाई फ्लैट ऑन इट, और इस सरफेस पर क्या है, पसर कर लेट जाएगा। When his feet would touch the bottom, जब उसके पैर हैं बॉटम को टच करेंगे, he would make big jump, वह बड़ी छलांग लगाएगा, come to the surface, सतह पर आ जाएगा, lie flat on it, और पसर कर लेट जाएगा किस पर, सरफेस पर, and pedal, और तैर कर पहुंच जाएगा to the edge of the pool, और तैर कर वह तरन ताल के किनारे पर पहुंच जाएगा। लेकिन सब कुछ है उसकी योजना के विपरीत हुआ। वो बॉटम पर बहुत ही धीरे धीरे पहुंचा, और धीरे धीरे ही वह ऊपर आया, और हम देखते हैं कि द फियर ऑफ वाटर, और इस पानी के भय ने टुक ए डीपर होल्ड, और मजबूत, होल्ड का मतलब है पकड़, बना ली थी ऑन हेम, और विलियम और डगलस पर पकड़ बना ली थी, लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि बिजली के आवेग के समान है, और उस पर पकड़ बना ली थी। जिस प्रकार एक इलेक्ट्रिसिटी के जैसे आप संपर्क में आते हो तो वो छोड़ती नहीं है, उसी प्रकार से पानी ने भी उस पर पकड़ बना ली थी। अब क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति उसको हेल्प नहीं करता है, उसने माँ के लिए आवाज़ लगाई, और
जब कोई भी नहीं आता है तो क्या होता है कि उसने सीडी है उसकी तलाश की, वाटर विंग्स है उनकी तलाश की, जब उसे कुछ भी नहीं मिला तो अंत में क्या है कि ए ब्लैकनेस, एक कालापन स्वेप्ट अवे, और जिसने ढक लिया ओवर हिज माइंड ब्रेन, और एक कालेपन ने उसके पूरे मस्तिष्क को ढक दिया, अर्थात है उसको सेंस नहीं रहा, अर्थात अपने बारे में होश नहीं रहा, कंससनेस नहीं रहा, वह सब कुछ भूल गया। दी नेक्स्ट, इसके बाद ही रिमेंबर्स, उसे याद आता है कि जब वह बेहोश हो जाता है, और इसके बाद देखो फर्स्ट पार्ट है विलियम और डगलस बेहोश हो जाता है, सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट से ही रिमेंबर, अगली घटना जो उसे याद है, ही वॉज लाइंग, और वह पड़ा हुआ था ऑन हिज स्टोमच, पेट के बल उल्टा पड़ा हुआ था, बिसाइड द पूल, और स्विमिंग पूल के किनारे और पेट के बल उल्टा पड़ा हुआ था, वॉमिटिंग और उल्टियाँ कर रहा था। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, वह तरन ताल पर वापस कभी नहीं गया। ही फियर्ड, वह डरता था। ही अवॉइडेड इट, और वह पानी को नज़रअंदाज करता था, व्हेन एवर ही कुड, और जब कभी ऐसा होता था तो वह पानी को नज़रअंदाज किया करता था। देखो इस पानी ने रूइंड, बर्बाद कर दिया था, हिज फिशिंग ट्रिप से, मछली पकड़ने की यात्रा से वंचित कर दिया था। ओके, डेप्रीड ऑफ हिम, और उसे वंचित कर दिया जॉय ऑफ कैनून। देखो कैनून का मतलब है नौका विहार, बोटिंग, बोटिंग का मतलब है नौकायान, और स्विमिंग का मतलब है तैरने के मनोरंजन से, और वंचित कर दिया। देखो मछली पकड़ने के मनोरंजन से, नौका विहार, नौकायान और तैरने के मनोरंजन से वंचित कर दिया था। और देखो इसीलिए वह पानी के भय पर विजय प्राप्त करना चाहता था। ओके, वह पानी के भय पर विजय क्यों प्राप्त करना चाहता था? क्योंकि इस भय ने फिशिंग ट्रिप से, कैनून, बोटिंग और स्विमिंग से उसे वंचित कर दिया था।